तो आज चौथा चैप्टर का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो जैसे में कौन कौन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो वही ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपसे न बना होगा, ठीक है। लेकिन आपसे कौन ऑब्जेक्टिव नहीं बना ये आपको पते नहीं, पते नहीं तो हम कथी करें, हम अपना अंदाज से आपको बताते हैं जो जो में बनाने में दिक्कत हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप प्रीवियस ईयर के देखिएगा तो 4 नंबर है। क्या नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x² सॉरी 2z² कथी है 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर कथी है 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है। एक मूल कथी दिले है? अल्फा दिले है और कथी दिले है? हाँ, और बीटा दिले। तो कथी पूछा है आपसे? पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस कथी बीटा स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन में -25/4 4/25 24/4 23/4। घर से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको बना रहे हैं, यही ना पूछा है। तो गौर से देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a और -b कितना है? -b फार्मूला क्या? b का वैल्यू कितना है? यहाँ जेड है तो ना कुछ तो कथी है 1 है, और a का वैल्यू कितना है 2 निकल गया। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कथी होता है c/a और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे -6 और बटा में 2 कट गया एक मरतबे 3 मरतबे माइनस कितना हो गया 3। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए? a² प्लस b² प्लस कथी 2ab है ना। चलो आपसे कौन पूछा है? ई ना पूछा है, ए ना पूछा है। चलो तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं क्या? a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू कथी अल्फा इंटू बीटा बराबर कथी होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमसे जो पूछा है उसको इधर रख लो और बाकी को दूसरे साइड भेज दो। तो अल्फा प्लस बीटा का कथी होल स्क्वायर है ना, प्लस में उधर कथी हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा इंटू कथी बीटा हो गया। चलिए बताइए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है? -1/, तो इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला है? या 2 है ना रे? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -3 है ना। अच्छा कथी में है? गुना में ही ध्यान रखना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है ना, तो ध्यान नहीं दिया। 3 जो है इसका वैल्यू कथी है? माइनस में है, कथी में है? माइनस में, ध्यान रखना है। तो कथी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 चौक 24 1 25/4, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया है, इसको उतारो जल्दी। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, हम गेस में जहां तहां से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपसे नहीं बना होगा या बनाने में दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 कराया 5 कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल है। तो आपको पता है हम लोग जो है किसका मूल निकाले थे? इसका ना निकाले थे ax² प्लस कथी bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू कथी, और इसका मूल था x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी b² माइनस 4ac बटा में कथी 2a। इन हम लोग निकाले थे आए, तो ई था तब। लेकिन यहाँ क्या इसके पद में है? यहाँ पे p q और r है, a b c की जगह कथी है p q r, जहाँ a b c है वहाँ p q r लिख दीजिए, ठीक है। देखिए b का वैल्यू कितना है इसमें? b का वैल्यू कथी है इसमें? ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और फिर b का वैल्यू कथी में? माइनस में, कितना q, समझा रे? जो चाह रहा था कैसे भरता है उसी भरना है। तो b का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, माइनस में था माइनस में रख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू माइनस में कथी है q का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कथी है q है, p है गुणे c का वैल्यू कथी है r है, बटा में 2 गुणे a का वैल्यू कथी है p है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कीजिए तो कथी होगा q हो गया प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस 4pr बटा में 2p, और कौन सा ऑप्शन है?
क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर है ना, 4p r, ठीक है, ऑप्शन ए यही है ना। बाकी कहीं भी देखो ई नहीं हो क्योंकि यहाँ आगे माइनस है, ए भी नहीं हो क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको देख रहे थे यहाँ प्लस है, इसलिए ऑप्शन कौन हो गया, समझा। आ चलो उतारो इसको जल्दी। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बोला है x बराबर माइनस एक दोनों द्विघात समीकरण इतना और इतना के कथी उभयनिष्ठ मूल है, यानी ई जो है ना ई दोनों का जो है उभयनिष्ठ मूल है, मतलब दोनों का कॉमन जो है वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा कथी p प्लस q का मान, तो सबसे पहले दोनों में कथी रख लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर कथी है 0 है, तो यहाँ पे कथी रख लो बताओ, x का वैल्यू दिले है कितना -1, जहां जहां दिले है वहां वहां रख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा प्लस प्लस गुने माइनस कथी हो गया माइनस कितना 3 प्लस p बराबर 0, ठीक है, 2 कम 2 माइनस 3 प्लस p बराबर 0, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया -1 प्लस p बराबर, तो p का वैल्यू कितना हो गया 1 निकल गया। आए अब अगला निकाल लो, हाँ q x स्क्वायर है ना माइनस q x प्लस 4 बराबर 0, q x का वैल्यू कितना है -1, q -1 प्लस 4 बराबर 0, इसका स्क्वायर कीजिएगा आए एक आ जाएगा, एक गुने क्यू तक क्या थी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना पक्का क्यू का, पगला है सब मानेगा पार फाड़ देंगे, कैसे क्यू का स्क्वायर हो गया रे, एक का स्क्वायर हो रहा है, ये अक्सर लेखा बतियाता है, माइनस गुने माइनस का हो गया हाँ बराबर माइनस में देख रहा है कुछ कुछ बक रहा है प्लस में उधर जाके उधर ना होगा रे, माइनस माइनस प्लस ना हो गया, एक से गुना करेगा तो क्यू ना होगा, साफ पियक्कर लेखा बतिया रहा है ना, क्यू का वैल्यू कितना हो गया -2, कथी बोला था हैं p प्लस क्यू, p का वैल्यू कितना है 1 और q का कितना है -1 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। आता डिटेल से नहीं बनाएंगे, आंसर लाने से मतलब हम तो समझा के बता रहे हैं आपको, इसे काम जो है मन ई काम तो मने मने हो सकता था, 1 है अब -2 है तो -1 ना आएगा, ऐसा एकदम आता डिटेल से नहीं लिखने लग जाना है, क्वेश्चन मत उतारना, क्वेश्चन घर से उतार लेना, सोल्यूशन जल्दी उतारो, जल्दी घेर के ही उतारो जल्दी तुरंत। आप गौर से देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हम बताए थे कि जहां तहां से बता रहे हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि इतना एक्स मतलब x माइनस 2 p x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक कथी गुणनखंड हो तो p का मान होगा। आपको पता है कि गुणनखंड जैसे मान लो 8 का गुणनखंड कथी होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा, है ना, है कि नहीं, गुणनखंड मतलब जो इसको विभाजित कर दे, तो विभाजित कर शेषफल कितना आता है 0 आता है कि नहीं, यानी भाग लग जाएगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा यानी 0 होगा, दैट मीन्स कि इससे वो संख्या कटने वाला होता है, गुणनखंड से वो संख्या कटने वाला होता है, यानी चाहे तो बराबर में कथी मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। तो गौर से देखिएगा x माइनस 2 बराबर कथी मान लेंगे 0, तो x बराबर कितना हो गया 2, x का वैल्यू निकल गया, तो इसमें रखेंगे ठीक ना, तो p का वैल्यू निकल जाएगा, p x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना 6, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखना है, तब p और इसका निकला है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस कितना बराबर में कुछ नहीं दिले तो 0 मान लीजिए, ठीक है। चलिए 0 दिले होगा बराबर में, क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन है 9 है ना, हो 0 छूट गया होगा, कितने गया 9 9 9 9 9 नहीं दिले कोई दिक्कत नहीं, तो 0 मान सकते हैं हम लोग, 2 गया फिर यहाँ पे कितना है 2 है -6 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 p हो गया आय -2 और -6 बराबर 0, समझ में आ रहा है, 4 p बराबर कितना हो गया 8 हो गया, नहीं समझा रे, माइनस ये 8 होगा बराबर 0 है, डायरेक्ट लिखे तो 4 p बराबर कितना हो गया 8, 4 दूना 8,
अरे बटा में जाकर कट जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ गया है ऑप्शन में। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने वाला, समझिएगा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ई वैल्यू कथी है, जो ई रहता है सी का वैल्यू होता है, सी का ऑलरेडी दे ले तो इसको भी सी ए के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x कथी है प्लस पी है ना बराबर 10 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी माइनस कितना 10 बराबर 0। अब सी का वैल्यू समझ में आ गया। कथी बोला है, गुणनफल दिले -4। देखो आपको पता होना चाहिए, तो गुणनफल कथी होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना। और सी का वैल्यू कितना है माइनस पी माइनस सॉरी पी माइनस 10 हो जाएगा है ना। और ए का वैल्यू कितना है 1 है। और गुणनफल ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे दिए -4 दे दिया क्वेश्चन में। चलो क्रॉस गुना करो, समझाना सबको। एक क्यों दिए से दूसरा कलम से लिख लेना, ये जो है हम अपना से दिए और ये सी बाई ए। ठीक क्रॉस गुना कीजिएगा तब पी माइनस कितना हो गया 10 माइनस यहाँ पे 4, पी का वैल्यू -4 आप प्लस में 10, तब पी का वैल्यू कितना हो गया 6। ऑप्शन में है 6, यस ऑप्शन सी। समझ में आया? हाँ चलिए आंसर भी हम मिला लेते हैं। क्या नंबर था क्वेश्चन ही 10 मिनट 10 10 10 10 कितने हैं 10 10 हो गया बस, बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सी जो है दुगुना नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज दुगुना नहीं होना चाहिए। दुगुना है तो उसको ए कर लो। जैसा हम देखा ना यहाँ पे ये भी हम समझे भाई सी ए के रूप में होता है और ये भी सी है, तो कैसे बनेगा, तो दिमाग लगा कि अच्छा इसको इधर भेज देते हैं तो सी हो गया एगो, है ना। ऐसा क्वेश्चन लोग किए हैं बहुत, ठीक है ज्वाइंट वाला ना कर रहे थे एबीसी मान के। चलो इसको बनाओ फिर आगे देखते। चलिए अब जो है हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात कथी कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो, है ना। तो मूल समान होता है तो हम क्या लेते हैं विवेचक का मान, तो डी बराबर लेते हैं कथी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ई बोलो चाहे ई बोलो बात कथी है सेम है ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। अच्छा ये गलती लिख दिए, सॉरी डी का वैल्यू कथी लेते हैं 0 के बराबर। मूल समान होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर। ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कथी 0, दोनों कथी है सेम, बटा में कथी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो विवेचक का वैल्यू कब ऐसे लेते हैं डी के बराबर में 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब मूल समान और कथी होता है वास्तविक होता है। यही ना इसमें बोला है, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन है इसमें बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस है, लड़का देखेगा फटाक से टिक लगा देगा। तो ये किसके लिए है, तो शर्त है यहाँ पे क्या था कि व्यापक रूप ई था, शर्त क्या था कि यहाँ पे व्यापक रूप क्या था ई था, है कि नहीं। और ए नॉट इक्वल टू कथी था 0, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा देले है, यहाँ पे ए के जगह पे कथी देले है बी के जगह पे कथी देले है ए और सी के जगह पे सी है। तो भाई साहब हम जो है इस पे बैठाएंगे इस पे इसी डी नहीं ना देले है, डी का वैल्यू ले लेते इस पे बैठाना। तब बी का वैल्यू बताओ क्या है ए स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू बी, समझ में आ रहा है। एक्चुअल मान पर बैठाएंगे ठीक ना, ए हो गया, सी का वैल्यू तो सी है ना बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। और ऐसा ऑप्शन कहा है भाई साहब ए स्क्वायर माइनस 4ab, ना भाई ये नहीं होगा, ये तो होबे नहीं करेगा, एस bc होना चाहिए bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ठीक है समझ में आया। ऐसे प्रश्न को ऐसा डील करेंगे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान हो, तो भाई साहब इसके लिए डी कथी होता है ग्रेटर देन कथी 0, डी जो होता है 0 से कथी होता है बड़ा होता है।
बड़ा देखा अब टिक लगा दिया, गलती मत करना। यहाँ के है, यहाँ पे डी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है भाई। चलो ये ना होगा, शर्त ये है ना। अरे इसका शर्त क्या ई है, ई बोला है मूल वास्तविक तथा कथी असमान है। वास्तविक असमान कब लेते हैं, जब डी का वैल्यू 0 से कथी हो बड़ा हो। तो डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो 0 इधर आइए, बड़ा का साइन है, इसका जगह पे इसका मान, ठीक है। अब इसका मान यहाँ से खोज खोज के भरिए, तो बी का वैल्यू कितना हुआ 4 है, 4 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे ए का वैल्यू कथी है के है, और भाई साहब सी का वैल्यू कितना है 1 है, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है सबको, 16 हो जाएगा, अब माइनस कितना 4 के ग्रेटर देन 0। देखिए माइनस 4 के ग्रेटर देन माइनस 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस 4 चौका 16, तो के ग्रेटर देन कितना आ गया 4 आया, और ऐसा ऑप्शन बी है। आंसर वो आ गया, इसका मतलब नहीं कि वो है सही है, ठीक ना, कि बड़ा था तब बड़े वाला आएगा, देख लेना एक बार, ठीक ना। ठीक है, बड़ा वाला है तो आंसर तो बड़े वाला आएगा, ये देख के भी तू लगा सकता है। बड़ा है तो बड़ा ही आएगा, छोटा है तो छोटा ही आएगा, ऐसा देख के लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन था ये 25 25 का ऑप्शन लिखे हैं, 25 क्वेश्चन है भाई यार, गलती नंबर दिया बता। तो के किस मान के लिए 25 नहीं, क्वेश्चन 23 है, ठीक है। क्वेश्चन कितना है 23, और 23 का जो है आपका ऑप्शन 23 का 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 का ऑप्शन ए दे रहा है, कैसे दे रहा है ए, और ए दे रहा है, और ये क्या है के लेस देन 4। क्या के का वैल्यू 4 से छोटा आया है, क्या के का वैल्यू 4 से छोटा है, देखो तो के का वैल्यू जो है 4 से बड़ा ही आया है, और इसलिए गेस में यह आंसर कथी है गलती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, समझा, तो ये आपको ध्यान देना है।